कि बांसवाड़ा में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन पीठ के शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एकात्म मानववाद केवल सिद्धांत नहीं बल्कि भारतीय जीवन को देखने की एक व्यापक दृष्टि है। उन्होंने कहा कि अध्ययन पीठ युवाओं को राष्ट्र चिंतन, भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और अंत्योदय की भावना से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगी। देवनानी ने विद्यार्थियों से स्वावलंबी बनने और भारतीय संस्कृति से जुड़े रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान अध्ययन पीठ के ब्रोशर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर गढ़ी विधायक कैलाश चंद्र मीणा, पूर्व कुलपति कैलाश सोडाड़ी और कुलगुरु प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर सहित कई जनप्रतिनिधि अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मूल्य आधारित शिक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व पर भी विशेष चर्चा की गई। त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद लेने मैं आता रहता हूँ। तो यहाँ के जन से भी मिलता होता है, हमारे ऑफिसर से मिलना होता है, आप लोगों से भी मिलना होता है। तो जन से जुड़ी हुई कोई बातें उसका भी मेरे को जानकारी मिलती है। उस अनुसार जहाँ भी प्रशासन को जो कम्युनिकेशन करना होता है वो भी करें। प्रारंभ में जैसे भारत माता मंदिर है, दूसरे हैं, तो संघ के साथ भी जुड़ा रहा ताकि यहाँ आना जाना रहा है। और आज जब यहाँ पे विश्वविद्यालय अपना प्रारंभ हुआ है और उसमें मैंने सारे विश्वविद्यालयों से आग्रह किया था कि दीनदयाल उपाध्याय के नाम से एक अध्ययन पीठ शुरू किया जाए। लगभग मैंने 10-11 को आग्रह किया और 8 ने अब तक स्थापित कर दिया। तो आज हम उस निमित्त यहाँ के कुलगुरु आग्रह था उस नाते। झुंझुनू जिले के मंडावा कस्बे में सिलेंडर लीकेज के कारण एक मकान की रसोई में भीषण आग लग गई। घटना वार्ड नंबर 11 स्थित ढिगाल रोड पर रथ होटल के सामने गुलजारी लाल लूनिया के मकान में उस समय हुई जब घर में चाय बनाई जा रही थी। आग लगते ही रसोई में रखा खाने पीने का सामान और घरेलू वस्तुएं जलकर राख हो गईं। हालांकि राहत की बात ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। परिजनों ने तुरंत ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन मंडावा की फायर ब्रिगेड गाड़ी खराब होने के कारण मौके पर नहीं पहुंच सकी। इसके बाद स्थानीय लोगों और पड़ोसियों ने साहस दिखाते हुए आग बुझाने का प्रयास किया और काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया। बाद में मुकुंदगढ़ से फायर ब्रिगेड पहुंची। घटना के बाद कस्बे की फायर व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। बन रही थी, उसी वक्त अचानक आग लग गई इसमें। और उसके बाद में ये भाग के बाहर आई तो मैं बाहर अखबार पढ़ रहा था, मेरे को सुनाई नहीं दिया। दूसरे के घर गया था अखबार पढ़ने के लिए, वहाँ से वापस आए तब देखता हूँ तो इसमें वो जल रहा है अंदर और ये बाहर खड़े हैं और पानी डाल रहे हैं इसके अंदर। मैं भी 2-4 बाल्टी पानी की डाला तो ये और ज़्यादा हो गया। फिर हमने जाके फ़ोन किया एम्बुलेंस के लिए और गैस एजेंसी वालों को भी किया फ़ोन, 3-4 जगह थाने में भी किया शायद फ़ोन इन्होंने, लेकिन वो टाइम पर आए नहीं, एम्बुलेंस आई नहीं। और उस वक्त फिर इसके अंदर जो बर्तन सर्तन थे वो सब जल गए और कोई कपड़े उपड़े थे वो भी जल गए सब। एजेंट शाला भी कोने आएंगे ना एजेंट शाला बाद में आए हैं साहब, आधे घंटे बाद में आए हैं, उन्होंने आकर के आग बुझाई। नागौर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी के निर्देशन में सड़क दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। गंभीर दुर्घटना स्थानों को चिन्हित कर ब्लैक स्पॉट बोर्ड लगाने हेतु दिए गए निर्देशों की पालना में डीवाईएसपी रामकरण सिंह मलिंडा के सुपरविजन में कार्य किया गया। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और वाहन चालकों को जागरूक करने के उद्देश्य से मेरता रोड क्षेत्र की चौकी रेंज में चिन्हित 2 ब्लैक स्पॉट्स पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए। ब्लैक स्पॉट बोर्ड लगाते समय डीवाईएसपी रामकरण सिंह मलिंडा, दयानंद शर्मा, थानाधिकारी मेरता रोड, रामप्रकाश चौकी प्रभारी समेत तमाम पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। सांकेतिक बोर्ड लगाते समय उपस्थित ग्रामीणों और सड़क पर चल रहे वाहन चालकों को सड़क पर स्थित ब्लैक बोर्ड पर सावधानी पूर्वक और धीरे धीरे वाहन चलाने हेतु समझाइश दी गई।
जयपुर जिले के धूधू क्षेत्र के नरैना में ओवरलोडेड वाहनों का कहर लगातार देखने को मिला, जहां पर एक बेकाबू डंपर ने सीकर डिपो की रोडवेज बस को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में करीब आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं टक्कर लगते ही बस के अंदर चीख पुकार भी मच गई। हादसे के तुरंत ही बाद स्थानीय ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को नरैना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहीं इसकी सूचना मिलने पर नरैना थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर स्टेट हाईवे 100 पर यातायात सुचारू कराया गया। बस श्रीमाधोपुर से अजमेर जा रही थी। जयपुर के सांभर लेक में प्रधानमंत्री मोदी के स्वस्थ भारत और फिट इंडिया संकल्प को आगे बढ़ाते हुए सांभर थाना पुलिस द्वारा संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत साइकिल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। थानाधिकारी राम मिलन मीणा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों, बच्चों और सीएलजी सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। संकल्प यात्रा के माध्यम से युवाओं और आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों में खासा उत्साह देखने को मिला। पुलिस प्रशासन ने कहा कि साइकिल चलाने से स्वास्थ्य बेहतर रहता है और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलती है। भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया कस्बे में रविवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। मोक्षधाम के समीप पार्श्वनाथ रोड पर पत्थरों से भरी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोपेड को टक्कर मार दी, जिसमें कि 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि सड़क पर खून बिखर गया और इलाके में अफरा तफरी मच गई। टक्कर के बाद अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे पलट गई, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कस्बा चिकित्सालय की मोर्चरी में पहुंचाया। मृतक गोविंदपुर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं, जो कि अस्पताल से उपचार करवाकर लौट रहे थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और उन्होंने व्यावसायिक रूप से दौड़ रही ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बूंदी जिले के केशवराय पाटन शहर में करोड़ों रुपए की लागत से बना शॉपिंग सेंटर शुरू होने से पहले ही कचरा पॉइंट में तब्दील हो गया। करीब 5 साल पहले निर्माण शुरू होने के बावजूद आज तक भवन का संचालन शुरू नहीं हो पाया। वहीं रेलवे स्टेशन के पास खुले में डाले जा रहे हजारों टन कचरे में लगातार आग लगने से आसपास के 3 वार्डों के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। दिन भर उठने वाले जहरीले धुएं से लोगों की तबीयत बिगड़ रही है और कई लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आने का आरोप भी लगा रहे हैं। आग बुझाने के लिए नगरपालिका की छोटी दमकल भी नाकाफी साबित हो रही है, जिससे घंटों तक धुआं फैलता रहता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द ही समाधान की मांग की है। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी कस्बे में होटल रॉयल इन के सामने स्थित एक सेल की दुकान में बदमाशों द्वारा आग लगाने का मामला सामने आया है। दुकान मालिक आशीष गुप्ता के अनुसार शनिवार रात 3 युवक दुकान पर सामान खरीदने पहुंचे थे, जहां पर पैसों को लेकर विवाद हो गया। आरोप है पैसे मांगने पर एक युवक ने दुकानदार को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद रात करीब 10 बजे युवक दोबारा लौटे और दुकान के शटर पर पत्थरबाजी की। दुकानदार शिकायत दर्ज कराने थाने गया, तभी पीछे से दुकान में आग लगा दी गई। आग में करीब 18 लाख रुपए का सामान और गले में रखे 3,80,000 रुपए नगद जलकर राख हो गए। कुल नुकसान लगभग 21 लाख रुपए 80,000 का बताया जा रहा है। गढ़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रात में क्या हुआ कि 3 लड़के अज्ञात आए, दारू पिए हुए थे, पब्लिक थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सामान भरा, 1,000-1,200 रुपये सामान लिया। मैंने पैसा मांगा, मुझे एक थप्पड़ मार दिए। तो उसमें बीच बचाव में हमारे संग में जो है वो आए। उसके बाद वो चले गए। हम लोग यहीं दुकान में थे अंदर, फिर वो हम लोग दुकान बंद करके अंदर ही रहते हैं। उसके बाद वो वापस आए, शटर पे लात पैर हाथ चला रहे थे, बाहर बोर्ड बैनर तोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन गए, 100 नंबर पे कॉल किया, 100 नंबर वालों को मिला रहे थे। हम 3 लोग थे, तीनों मिलाते मिलाते मेरे से नहीं लगा, फिर एक मेरे भाई से लग गया। तो उन्होंने मैसेज दिया कि 100 नंबर वालों को, तो उन्होंने अपने गढ़ी थाने में उन्होंने खुद बुलाया
कोई आया नहीं 100 नंबर से। अगर वो आते तो हम लोग का ये माल नहीं होता, हम लोग बच जा सकते थे। आशीष भाई पिता आनंद भाई गुप्ता है, ये बनारस के रहने वाले हैं और 3 पार्टनर है इसमें। एक इनका पार्टनर है वलसाड़ का और एक है एमपी का। तीनों सेल लगाते हैं और 12 दिन पहले यहाँ प्रतापपुर अपने रॉयल होटल के सामने एक दुकान में सेल लगाई है और हर माल 22 रुपये के हिसाब से बेचते हैं ये। रात को कोई ग्राहक आए, इनके किसी बात को लेकर, लेन देन की बात को लेकर, कीमत की बात को लेकर कोई विवाद हुआ, इसके बाद चले गए और ये पैदल पैदल थाने पे आए तो ये पैदल आए, इसलिए उनको टाइम लग गया। थाने पे पहुँचे नहीं, इनको पीछे से किसी आदमी ने आके बताया कोई पीछे तुम्हारी दुकान में आग लग गई है। तो वहाँ से पुलिस और ये आशीष भाई सभी वापस गए और फायर ब्रिगेड से मंगा के ने बुला फिर आग पे काबू पाया। तब तक इनका पूरा सामान जो प्लास्टिक का था, अधिकांश सामान प्लास्टिक का था, क्रोकरी का था और छोटी मोटी चम्मच से प्लेटें वैसी थी स्टील की, जल के राख हो गया है। पूरी दुकान जल गई है, टोटल लॉस हो गया है। प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया है, इस संबंध में अनुसंधान किया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रविवार को बांसवाड़ा जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। विश्वविद्यालय पहुंचने पर कुलपति द्वारा गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित पंडित दीनदयाल अध्ययन पीठ शुभारंभ कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में शिक्षा, संस्कृति और भारतीय चिंतन को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम में गढ़ी विधायक कैलाश मीणा, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित कई प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। दौरे को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई थी। तो वहीं कार्यक्रम के बाद विधानसभा अध्यक्ष के प्रसिद्ध माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन करने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। राजसमंद जिले के आमेट से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार परिवार को कुचल दिया। हादसा आसड़ पुलिया के पास उस समय हुआ जब देवगढ़ से आमेट की ओर आ रही बाइक अनियंत्रित ट्रेलर की चपेट में आ गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार पिता, बेटे और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं परिवार की महिला और दूसरी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद राजसमंद जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। वहीं इसकी सूचना मिलते ही आमेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारू कराया गया। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। फिट इंडिया मिशन के तहत रविवार को सिरोही पुलिस द्वारा संडेज ऑन साइकिल अभियान का विशेष आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह पुलिस लाइन परिसर में सामूहिक योग सत्र के साथ हुई, जिसमें पुलिस अधिकारियों और जवानों ने भाग लेकर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। इसके बाद पुलिस लाइन से शहर में भव्य साइकिल रैली निकाली गई, जो कि 3 बत्ती चौराहा, अहिंसा सर्किल, पैलेस रोड, बग्गी खाना, सरजावाब दरवाजा, बस स्टैंड और जेल चौराहा होते हुए वापस पुलिस लाइन पहुंची। रैली के दौरान प्रतिभागियों ने लोगों को नियमित व्यायाम और साइकिलिंग के प्रति जागरूक भी किया। वहीं माउंट आबू की नकी लेक पर भी 1 घंटे तक रोप स्किपिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि युवाओं और स्थानीय लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। सिरोही पुलिस की इस पहल को शहरवासियों ने काफी ज्यादा सराहते हुए स्वास्थ्य जागरूकता की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया। अलवर में फिट इंडिया मिशन के तहत पुलिस विभाग द्वारा संडे ऑन साइकिल अभियान का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम 24 मई की सुबह प्रताप ऑडिटोरियम से शुरू हुआ, जहां से साइकिल रैली शहर के प्रमुख चौक चौराहों से होकर वापस प्रताप ऑडिटोरियम पहुंची। कार्यक्रम के दौरान योग, जुम्बा और रोप स्किपिंग जैसी विभिन्न फिटनेस गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। सीओ सिटी अंगद शर्मा ने बताया, अभियान का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, नियमित व्यायाम करने, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना। उन्होंने कहा, लोग अपनी दिनचर्या में थोड़ा समय निकालकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। इस अभियान में अलवर पुलिस के अधिकारियों और जवानों के साथ सीएलजी सदस्य, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र, स्कूली छात्र छात्राएं, बड़ी संख्या में आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अलवर पुलिस और आम पब्लिक के सहयोग से फिट इंडिया है कैंपेन के अंतर्गत हम संडे ऑन साइकिल का भी एक प्रोग्राम रखा है, जिसके अंदर थोड़ा सा जुम्बा
साइकिलिंग हो गई, उसके बाद में योग और फिर लाइफ स्टाइल को लेकर सेशन, कि कैसे कोई व्यक्ति अपना दिन का 1 घंटा देके खुद के शरीर को स्वस्थ बना सकता है, मन को मजबूत रख सकता है। उसके लिए एक ये कैंपेन है और उम्मीद है कि अलवर की जनता जुड़ेगी और सबको मैसेज जाएगा कि हेल्दी लाइफ, फिट लाइफ और हेल्दी माइंड लाइफ। धौलपुर में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने जिले के पुलिस अधिकारियों की मैराथन क्राइम मीटिंग लेकर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में सभी वृत्त अधिकारी, थानाधिकारी, पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। करीब 4 घंटे तक चली बैठक में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, गंभीर अपराधों के खुलासे को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एसपी ने हत्या, लूट, दुष्कर्म, SC/ST, पॉक्सो और लोक सेवकों पर हमले जैसे मामलों की केस वाइज समीक्षा की। महिला सुरक्षा को लेकर कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और एंटी रोमियो स्क्वाड की कार्रवाई पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही चोरी, नकाबजनी, अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम, सड़क दुर्घटनाओं में कमी, प्रभावी गश्त, नाकाबंदी बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। पुलिस मुख्यालय और रेंज स्तर पर चल रहे अभियानों की भी समीक्षा की गई। धौलपुर जिले के सरमथरा कस्बे के धोबीपाड़ा मोहल्ले में 22 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान प्राची धोबी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर सरमथरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी नरेंद्र मीणा भी मय-ज़ाब्ता अस्पताल पहुंचे और जाँच शुरू करवाई। पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। परिजनों के अनुसार प्राची की शादी करीब 15 माह पहले सरमथुरा निवासी अंकुर धोबी के साथ हुई थी और शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और रिपोर्ट दर्ज कर मामले की गहन जांच की जा रही है। घटना ये हुई थी साहब, हमारी बच्ची की शादी आज करीब 15 महीने पहले हुई थी और उसके बाद ये लड़की को आए दिन थोड़े दिनों बाद परेशान करते थे। डेली कभी दहेज की मांग करते, तो चक्कर में फिर हमने इनको समझाया भी था, बीच बीच में मारपीट भी करते थे लड़की की, और समझाने के बाद भी वो दहेज पे अड़े रहे। जो इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो लड़की को कल शाम को मार दिया। और आपने पुलिस को रिपोर्ट दे दी है? हमने पुलिस को रिपोर्ट दे दी है सर। और उसमें क्या आरोप लगाया गया है? आरोप ये है कि दहेज के मामले में इनकी हत्या की। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के लोटिया गांव में बच्चों के खेल को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी झगड़े में बदल गया। घटना में 50 वर्षीय पूर्णमल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सूरजगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार गांव में कुछ बच्चे घर के बाहर खेलते समय पत्थर फेंक रहे थे। इसी दौरान पूर्णमल ने बच्चों को समझाते हुए आराम से खेलने, पत्थर नहीं फेंकने की बात कही। इस बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। कहासुनी बढ़ते बढ़ते मारपीट में बदल गई। परिजनों का आरोप है विवाद के दौरान एक युवक ने पूर्णमल के सिर पर हमला कर दिया, जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही जीवन ज्योति रक्षा समिति के सदस्य मौके पर पहुंचे और घायल को अस्पताल पहुंचाया। तो वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर कस्बे में भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट गहराने से लोगों में हाहाकार मचा है। कस्बे के कई मोहल्लों कॉलोनियों में पिछले 4 दिनों से पानी की सप्लाई बाधित होने के कारण आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैंक के सामने वाली गली, तहसील कार्यालय के पीछे का क्षेत्र, किसान कॉलोनी और कोटपुतली रोड सहित कई इलाकों में लोग पानी के लिए भटक रहे हैं। हालात ऐसे हैं, लोग निजी टैंकरों से पानी मंगवाने को मजबूर हैं, जिससे कि आर्थिक बोझ पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है जलदाय विभाग के अधिकारियों को कई बार समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई भी स्थायी समाधान नहीं हुआ। भीषण गर्मी, हीट वेव के बीच बढ़ती परेशानी को लेकर लोगों में नाराजगी है। प्रशासन से जल्द पेयजल व्यवस्था सुचारू करने की मांग की जा रही है।